एफयूसीबीओ नोबो बीएमएस एवं भारतीय मजदूर संघ बीएमएस के आह्वान पर बैंक अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा 5 डे बैंकिंग की लंबे समय से लंबित एवं न्यायोचित मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय लखनऊ पर जोरदार, शांतिपूर्ण एवं अनुशासित प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी लखनऊ के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित कर बैंकिंग उद्योग में 5 डे बैंकिंग को शीघ्र लागू करने की नमस्कार मेरे मीडिया के सभी साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी इस कवरेज को लिया आगे। मैं अक्षय कुमार, यूको बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का अखिल भारतीय महामंत्री और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बैंक ऑफिसर्स का मैं उपाध्यक्ष। आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो 5 डे बैंकिंग की डिमांड है, ये हमारा बहुत ही बर्निंग इशू है। जैसे मनमोहन जी ने बताया हमारे कि ये 20 साल की डिमांड है हमारी। हम लोग सरकार से केवल अपने प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह करते हैं कि हमारी ये 20 साल की जो मांग है, भारतीय मजदूर के संघ के माध्यम से हमने उन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और संभवतः भारतीय मजदूर संघ विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और ये डिमांड जो रखी है बहुत जेन्युइन डिमांड है। सरकार से मेरा विशेष आग्रह है कि इस डिमांड को गंभीरतापूर्वक लें और सभी बैंकर साथियों को 5 डे बैंकिंग की सुविधा प्रदान की जाए, जो हमारा अधिकार है, जो 20 साल से लंबित है मामला, इसको मिले हमको। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद साथियों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय मजदूर संघ का, जिन्होंने एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक, जिससे कि बैंकर्स में आत्महत्याओं की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उनका वर्क लाइफ बैलेंस और उनके कार्य का प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। तो इसके लिए बीएमएस ने अब बीड़ा उठा लिया है कि बैंकर्स को भी 5 डे बैंकिंग दिलाया जाएगा। आप सभी के माध्यम से, मीडिया कर्मियों के माध्यम से मैं जनता को यह संदेश देना चाहता हूँ, 5 डे बैंकिंग बढ़ने का मतलब क्या है। 2 सैटरडे, सेकंड एंड फोर्थ को छुट्टी होती है, बाकी सैटरडे को हम लोग ऑफिस जाते हैं। अगर बाकी सैटरडेज को हम लोग नहीं जाएंगे तो क्या होगा, उतने कार्य के घंटे हमारे ये क्या प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर आप लोग आज कलेक्ट्रेट आए हैं? भारतीय मजदूर संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने एक निर्णय लिया है कि भारतवर्ष के संपूर्ण राज्यों और उन राज्यों के अंदर जो भी हमारे जिले हैं, वहां पर श्रमिकों कर्मचारियों से संबंधित समस्याओं को लेकर के आज ज्ञापन और प्रदर्शन किया जाना। इस क्रम में लखनऊ ने भी आज माननीय जिलाधिकारी महोदय को मिल करके माननीय प्रधानमंत्री, माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार, माननीय श्रम मंत्री भारत सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी एक ज्ञापन जिलाधिकारी माध्यम से भेजा गया है। उसमें प्रमुख मांग हमारी जो है, पुरानी पेंशन की बहाली है, समान कार्य के सिद्धांत के अनुसार समान कार्य समान वेतन है, प्राइवेटाइजेशन जितने भी है, जो निजीकरण है उसको बंद किया जाए तत्काल, किसी भी क्षेत्र का हो, और आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी है उनको न रखते हुए सीधी भर्ती की जाए जो हमारे रिक्त पद है। ये समस्याएं तो बहुत पुरानी है, इसको लेकर आप लोग कई बार पूछा था, क्या विजुअल है, मांगे नहीं मांगे। देखिए, हम श्रमिक है, हमारा जो दायित्व बनता है, जो हमारा कर्म है, हम अपने कर्म के साथ साथ अपने अधिकारों की मांग करते हैं। गवर्नमेंट कोई भी हो, जो वो नीति तय करती है, यदि श्रमिक विरोधी नीति कोई होती है तो स्वाभाविक है उसकी प्रतिक्रियात्मक रूप से श्रमिकों का आंदोलन अपनाना पड़ता है। आज जो स्थितियां हैं पूरे भारत में कि श्रमिक वर्ग जो है एक ठगा महसूस कर रहा है। निजीकरण के नाम पर संपूर्ण देश में जो एक अव्यवस्थित समाज की उत्पत्ति हो रही है, उससे ये लग रहा है कि आने वाले समय में सरकारी नौकरियां समाप्त हो जाएंगी और हर जगह निजीकरण होगा। इन सब चीजों को देखते हुए हम लोग अपने आज ज्ञापन के माध्यम से विरोध प्रदर्शन भी किया है और हम मांग करते हैं कि पुरानी पेंशन या जो निजीकरण है इन सबको बहाल किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल के निजीकरण समाप्त किया जाए, समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। ओपीएस एनपीएस में तो बवाल चल ही रहा है। अभी यूपी ने एक नया वो किया था कि एक न्यूनतम वेतनमान हम संविदा कर्मियों को तय करेंगे, उसको लेकर क्या है आगे? पिछले कई वर्षों से हम लोगों के द्वारा ये मांग की जाती रही है और इसी का प्रभाव है कि सरकार ने यह बाध्य होकर के न्यूनतम पेंशन के लिए उन्होंने एक एजेंसी तय कर दिया है जिसके माध्यम से होगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि न्यूनतम पेंशन ही क्यों, व्यक्ति जो है जब समाज के उद्धार उसके उन्नयन में हर समाज के नागरिक का उतना ही अधिकार है जितना विधायिका में संचालित करने वाले व्यक्ति का। तो इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को उसके जीवन की मूलभूत सुविधाओं को उपलब्धता हो,
को दृष्टिगत रखते हुए क्यों न उसको संपूर्ण वेतन दिया जाए, न्यूनतम वेतन क्यों दिया जाए। भारत का आज विधायक एक दिन का नहीं खोता, एमएलसी एक दिन का नहीं खोता, राज्यसभा एक दिन का नहीं, तो उसको पुरानी पेंशन मिलती है। और यही मजदूर के खून पसीने की कमाई से उनको कर के रूप में पैसा जाता है, उससे उनको वेतन भत्ते मिलते हैं। तो समाज में दोहरापन क्यों। सर आखिरी सवाल ये रहेगा, 27 का चुनाव होने वाला है, जी, कर्मचारी किस तरह देखते हैं सर? कर्मचारी देखता है, सबसे पहला कर्मचारी देखता है राष्ट्र, राष्ट्र हित सर्वोपरि मानता है। भारतीय मजदूर संघ राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानता है, परंतु यदि राष्ट्र विरोधी कृत्य कोई करेगा या इस तरह का कोई राजनीतिक दल है श्रमिकों को विरोध करेगा तो उसका विरोध भी करता है। हम दोनों चीजों को लेकर के राष्ट्रीय सर्वोपरि और मजदूरों की संरक्षा और सुरक्षा हो, इसको भी हम महत्व देते हैं। भारतीय मजदूर नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनमोहन दास है। मैं अखिल भारतीय महामंत्री नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर का हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं भारतीय मजदूर संघ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी मांगों को शामिल किया। मुख्यतः हमारे 3 विशेष मांगे हैं जो बैंकिंग सेक्टर की है। नंबर 1 5 डेज बैंकिंग, नंबर 2 पेंशन अपडेशन, नंबर 3 ग्रेचुटी 20 to 40 लाख। अगर हम 5 डेज बैंकिंग की मांग करेंगे तो ये पिछले 20 वर्षों से उठ रही है और आज भी लागू नहीं है। हम कामयाब हुए हैं भारतीय मजदूर संघ को कन्विंस करने में, तब जाके उनके एजेंडे में हमारा डिमांड अब शामिल हुआ है। अभी ये 5 डेज कहने का है, केवल 2 शनिवार की बात है। अब क्योंकि आज ये पूरे भारतवर्ष में ज्ञापन दिया जा रहा है, अब हमको पूर्ण विश्वास हो गया है कि अब आने वाले समय में इसको लागू किया जाएगा। 5G को लेकर सर आपकी जैसे आरबीआई में रहता है, छुट्टी देती है, एलआईसी छुट्टी काम करती है, तो बैंकों में क्यों भेदभाव किया? आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्योंकि आपने खुद एनालाइज किया है इसको, केवल बैंकिंग सेक्टर को छोड़ सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में फायदे रन कर रहा है और इवन एलआईसी हमने डिमांड किया उनको मिला। अगर हम मोटा मोटा देखेंगे 7.5 लाख बैंक एम्प्लॉय हैं, 7.25 लाख। अगर 1,65,000 के करीब पूरे भारतवर्ष में शाखाएं हैं, 1,70,000, तो आप देखेंगे कि कितना बचत होगा। 8 लाख के करीब गाड़ियां नहीं स्टार्ट होंगी। 1,65,000 जब ऑफिस जब बंद रहेंगे तो कितना उसका एसी है, क्या क्या है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है। और मैं रीजनल ऑफिस, हेड ऑफिस को छोड़ के बात कर रहा हूँ कि इसका असर कितना पड़ेगा। और जो वर्क लाइफ बैलेंस की जो बात हो रही है, आज सीधे असर जो 5 डेज बैंकिंग होने थोड़ा सा हमारे अधिकारी कर्मचारी भाइयों पर पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका असर आ रहा है। हमारा नाम मनमोहन दास है, मैं अखिल भारतीय महामंत्री NOW।